इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने एक इंडियन वर्कर जिसका नाम सतनाम सिंह था, इटली में उसकी डेथ हो गई, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की है और कंडेम की है। ऑपरेशन में नेक्टा, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पुलिस का और वो जो दूसरे एलिमेंट्स हैं इंसर्जेंसी और इंटेलिजेंस के हवाले से। अफगानिस्तान इज मच सेफर प्लेस देन पाकिस्तान। इसके अलावा अफगानिस्तान में करप्शन नहीं है, तालिबान माल बनाने वालों में नहीं है। तो बहुत अच्छा होता है। उसकी वजह यह है कि पानी कश्मीरियों का है, ज़राए जो हैं वो कश्मीरियों के हैं, रिसोर्सेस कश्मीरियों के हैं, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में बात करके उस पे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है। नमस्कार दोस्तों भारतीयों की पावर देख करके पाकिस्तानी भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैरान है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय दूसरे देशों में कानूनी तरीके से जाते हैं वहाँ पर उनकी इज्जत होती है, जबकि पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से जाते हैं। क्योंकि इटली ने जिस तरह से एक भारतीय की मौत पर इटली की प्राइम मिनिस्टर ने आकर के खुद स्टेटमेंट जारी की है, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानियों की दूसरे देशों में जाकर के कोई भी इज्जत नहीं होती। जिस पे सारी की सारी इटालियन पार्लियामेंट जो है वो खड़ी हो गई, एंड द पार्लियामेंट सपोर्टेड इटालियन प्राइम मिनिस्टर। दैट इज द पावर ऑफ इंडिया, दैट इज द पावर कि इंडिया की इतनी ताकत है अब उनके अंदर कि अगर उनका एक वर्कर इटली में किसी वजह से मारा गया तो वहां पे वजीर आजम को खड़ा हो पार्लियामेंट के अंदर। अब ये जो इंडियन माइग्रेंट वर्कर जो था, जिसको बेसिकली छोड़ दिया गया, वो इसकी उम्र को 31 ईयर्स के करीब बताई जाती है, और इसका दायां बाजू जो है वो एक फार्म में, एक खेत में काम करते करते जिसको वो कहते हैं ना, जख्मी हो गया, और उसके ऊपर एक प्लास्टिक रैपिंग मशीन जो होती है जो किसी खेत में थी उसमें वो आ गया। और वो पहले तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहा, उसके बड़े मसले मसाइल रहे, लेकिन बाद में उसकी उस चीज़ से जान चली गई। अब हुआ ये है कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं वहां पे इटली के अंदर, वो सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। इवन के इटालियन जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है, ठीक है जी, उसने भी ये कहा कि वो जो एक प्लास्टिक रैपिंग मशीन थी जिसको एक ट्रैक्टर जो है वो टो कर रहा था, वो उसके दाएं बाजू पे वहां पे वो लगी, और उसका वो जो है वो जख्मी हुआ, एंड देन लेटर ऑन ही पास्ड अवे। अब ये इमेजिन करें, फिर उसको जो है लड़के को लोड किया गया, रास्ते में किसी जगह पे उसके घर के करीब छोड़ दिया गया, उसका ध्यान नहीं किया गया। तो वो जितने भी और उसका मजे की बात है कि जो उसकी सुनने में आ रहा है कि वेरी शॉकिंग, कि उसका जो बाजू है वो जो वेजिटेबल्स कलेक्शन बॉक्स होता है उसमें छोड़ दिया गया। सो ये चीजें जो हैं ये बताती हैं कि एक तो जाहिर बात है, दिस इज एन इनह्यूमन ट्रीटमेंट। कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकता दुनिया के किसी मुल्क में भी, लेकिन समहाउ ये माइग्रेंट वर्कर्स के साथ पूरी दुनिया में हो रहा है। इस पे सुना है इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है, और सुनने में आ रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व होंगे, उनको सजाएं दी जाएंगी। सिंह जो है उसका कोई रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ना ही कोई उसके पास रेजिडेंस परमिट था, और लेकिन वो उस कंपनी में काम कर रहा था 2 सालों से। और सुनने में आया कि जो लॉयर्स हैं अब वो एक्टिव हो गए हैं उस कंपनी की। जारी बात है वो जान खलासी कैसे होगी, अब इतने बड़े पैमाने पे ग्लोबल स्केल पे इस मसले को उठाया गया है, और इंडियंस ने कहना शुरू कर दिया है कि हम यूरोप में काम करने आते हैं, मरने नहीं आते। ये देखिए, ये है पावर इंडियंस की। और इस चीज में देखें कि वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए, हजारों जो इंडियन वर्कर्स हैं इटली में इकट्ठे हो गए जब ये वाकया पेश आया। हजारों की तादाद में बहुत बड़ी बात होती है। और ये समझ लें कि जिसे वो कहते हैं ना, बहुत सारे खेतों में काम करते हैं, पोर्चुगल में भी करते हैं, स्पेन में भी करते होंगे, इटली में भी करते होंगे। डिफरेंट जिसे कहते हैं ना, पंपकिन्स के खेत होते हैं, बीन्स के, टमाटोज के, चेरीज के, इन सब के जो है वो जो खेत होते हैं वहां पे वो जाते हैं, काम करते हैं। और उनकी जारी बात है जो हालत है वो कोई इतनी ज्यादा बेहतर नहीं होती, जिस तरह मैंने बताया कि उनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो उसकी कुछ रॉयल्टी कश्मीर को मिलेगी, मेरे हिसाब से कम है, बट मिलेगी ज़रूर।
बट इसमें ऑल इंक्लूसिव अगर होता, कश्मीरी भी शामिल होते दोनों तरफ से, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छे तरीके से ये हो सकता था और कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए भी होता। मैं ये समझता हूँ कि लोग, ठीक है, एक बिगर नेशन स्टेट में तो लोग नेशन का हिस्सा होते हैं, लेकिन अपने ज़राए, अपने रिसोर्सेज पे लोगों का खुद फैसला लेने का हक होना चाहिए। तो उस सेंस में, बट ये होता रहता है। आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डिफरेंट इसलिए है कि 5 साल से ऑलमोस्ट डिप्लोमेटिक चैनल्स जो है वो ब्रेक हो गए हैं, बट दिस इज नॉट अ डिप्लोमेटिक चैनल। ये अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी विद द वर्ल्ड बैंक एज यू कुड से अ गारंटर, हम्म। ये उस हिसाब से है। दूसरा, इसमें थोड़ा बहुत ये इंटरेस्टिंग है कि अभी कश्मीर में बहुत टाइम से मतलब एकदम से इतने दहशतगर्द हमले नहीं हुए हैं जितने कुछ 2-3 हफ्ते पहले हुए। 4 हमले हो गए और मतलब 4 दिनों के अंदर अंदर, 4-5 दिनों के अंदर अंदर। एक तो बस पे हो गया, यात्री जो थे, वो एक बड़ा मतलब इट्स अ वेरी कंडेमनेबल एक्ट, क्योंकि लोग तो मतलब दोनों तरफ इंसान ही मरते हैं। मुझे ये लगता है कि ये जो दहशतगर्द हमले थे, इसके पीछे वजह ये थी, आपने देखा होगा जब इलेक्शन हुए इंडिया में, पाकिस्तान जो था वो काफ़ी टाइम तक, जब तक रिजल्ट फुली डिक्लेयर नहीं हुए, तो कोई कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस इधर-उधर नहीं गए। काफी दिन के बाद सर, जब हाँ, वोट टेकिंग सेरेमनी थी मोदी साहब यस, की, जब वो स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब ने मैसेज दिया है, उससे पहले कुछ नहीं हुआ। उसमें मैं बड़ी मज़े की बात ये भी है कि आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था इलेक्शंस टाइट होंगे, तो आपके व्यूअर्स जो थे, उन्होंने काफ़ी उस पे ऐतराज़ किया था, काफ़ी गालियाँ भी पड़ी थी कि नहीं जी, मोदी साहब तो स्वीप करेंगे। इवेंचुअली आई टर्न्ड आउट टू बी राइट, इट वाज़ टाइट। ऑफ कोर्स आप ये कह सकते हैं कि मतलब द बीजेपी डिड वन अ ह्यूज मेजॉरिटी, बट शॉर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट 400 एंड पार नहीं हुआ, 400 पार नहीं हुआ। हाँ, 400 पार नहीं हुआ, 272 भी पार नहीं हुआ। बट इसमें ये हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने मैसेज भेजी बड़ी क्विक एंड शॉर्ट। नवाज शरीफ साहब, हु इज नोन टू बी, नवाज शरीफ इज ऑल्सो अ बिजनेसमैन, तो ही इज वेरी नोन टू बी वेरी कीन टू बी टॉकिंग टू इंडिया। उनकी मैसेज थोड़ी लंबी थी, थोड़ा उसमें कुछ इशारा भी था, और उससे टू माय माइंड मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं ये नई गवर्नमेंट के साथ भी, जिसकी सुपर मेजॉरिटी नहीं है, एक कोalition में है, कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा शुरुआत शायद होने लगी थी, कोई बातचीत की या कोई रिकंसिलिएशन किसी तरीके से। और फिर आपने ये देखा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो करगिल हो, लाहौर जब था, चाहे वो जैसे भी कोई किसी किस्म की रिप्रोचमेंट होती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। मुंबई होता है, करगिल होता है, इसी तरह यहाँ पर भी ये 4 अटैक हो गए। और इसमें सबसे ज़्यादा मतलब खौफनाक बात जो मुझे ये लगी, वो ये थी कि इसमें टारगेटेड हिंदूज को टारगेट किया गया। और पिलग्रिम्स। हाँ, जैसे कि आपको ये पता है कि कश्मीर में बहुत बड़ी यात्रा होती है हर साल, अगस्त में होती है, वैष्णो देवी की जो यात्रा है, तो वहाँ पर बहुत लोग जाते हैं। और दैट इज़ अ वेरी, मतलब उस पे इंडिया को बहुत कीन नज़र रखनी पड़ेगी, बिकॉज टू माय माइंड ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, एनी any little sign of rapprochement between India and Pakistan, वो उसको डिस्टेबलाइज या साबोटाज करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, दूसरे देशों में जिस तरह से भारतीय जाते हैं वो कानूनी तरीके से जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं 2 नंबरी तरीके से जाते हैं। यही कारण है कि कोई भी देश पाकिस्तानियों की इज्जत करने की बजाय उनको मार मार करके भगाता है। जिस तरह से भारतीयों की दूसरे देशों में इज्जत हो रही है, उसे लेकर के पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त
पूरी दुनिया ने नकार दिया है। पाकिस्तान को हर कोई जूते ठोंक रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों की आदत हमेशा से यही रही है कि दूसरे देशों में जाकर या तो ये उस देश की इकॉनमी पर बोझ बन जाते हैं या फिर ये दंगे फसाद कराते हैं, क्योंकि इनका काम सिर्फ यही होता है, भीख मांगने के अलावा इनसे कुछ नहीं होता। यही कारण है कि जिस तरह से भारतीय लगातार दूसरे देशों में जाकर के भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और पाकिस्तानी हमेशा से जाकर के पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं, उसे लेकर भी पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हर जगह पर भारतीयों की इज्जत बड़ी है, जबकि पाकिस्तानियों की पूरी दुनिया में इज्जत गिर चुकी है, क्योंकि हर के देश को पता है कि पाकिस्तानी सिर्फ भीख मांगने के लिए ही आते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी दूसरे देशों में और कुछ काम करने के लिए नहीं आ सकते। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।